प्यारे साथियों, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि हमारी पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ। इस पूरे इंटरेस्टिंग वीडियो को हम विस्तार से वर्णन करेंगे, तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो के अंत तक और देखिए, एंजॉय कीजिए। हमारी इस सुंदर पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ, क्या इसके राज हैं? हमारी पृथ्वी यानी एक सुंदर ग्रह जिसे बनने में अरबों साल लग गए। युद्ध, परमाणु विस्फोट, ग्लोबल वार्मिंग, इतना सब झेल रहा है हमारा यह नीला ग्रह। इस सब के जिम्मेदार हम सब मनुष्य हैं। क्या आपको पता है हमारे इस सुंदर ग्रह को बनने में कितने साल लग गए? साथियों, इस ग्रह पर जीव जंतु और मनुष्य का जीवन संभव है। आइए हम आप लोगों को लेकर चलते हैं करोड़ों वर्ष पहले और जानते हैं कि पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ। लगभग 5 मिलियन साल पहले अंतरिक्ष में कई गैसों के मिश्रण से एक बहुत जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके से एक बहुत ही बड़ा आग का गोला बना जिसे हम सूर्य के नाम से जानते हैं। इस धमाके के कारण इसके चारों ओर धूल के कण फैल गए। गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण ये धूल के कण छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों में बदल गए। धीरे धीरे ये टुकड़े भी गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण आपस में टकराकर एक दूसरे के साथ जुड़ने लगे। इस तरह हमारे और सौरमंडल का जन्म हुआ। कई मिलियन साल तक गुरुत्वाकर्षण शक्ति ऐसे पत्थरों और चट्टानों को धरती बनाने के लिए जोड़ती रही। उस समय 100 से ऊपर ग्रह सौरमंडल का चक्कर लगा रहे थे। चट्टानों के आपस में टकराने के कारण धरती एक आग के गोले के रूप में तैयार हो रही थी, जिसके फलस्वरूप लगभग 4.54 मिलियन साल पहले धरती का तापमान लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस था, यानी कि नर्क से कम नहीं। अगर धरती पर कुछ था तो उबलती हुई चट्टानें, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और जलवाष्प। एक ऐसा माहौल था जिससे हम चंद पलों में दम घुटने से मर जाते। उस समय कोई सख्त या फिर मजबूत सतह नहीं थी, कुछ था तो बस उबलता हुआ लावा। उसी समय एक नया ग्रह जिसका नाम थिया था, जिसे आज हम चांद के रूप में जानते हैं, धरती की तरफ बढ़ रहा था। इसका आकार मंगल ग्रह जितना था। इसकी गति 50 किलोमीटर सेकंड थी, यानी बंदूक से चली हुई गोली से 20 गुना ज़्यादा है। जब यह धरती से टकराया तो एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। इस धमाके से कई ट्रिलियन कचरा धरती से बाहर निकल गया और वह धरती में विलीन हो गया। कई हजार साल तक गुरुत्वाकर्षण अपना काम करती रही और धरती से निकले हुए कण इकट्ठा करती रही। इन्हीं कणों से एक चक्कर बना, चक्कर से एक गेंद बनी जिसे हम चांद कहते हैं। उस समय ये चांद 22,000 किलोमीटर दूर था, जबकि आज ये 4 लाख किलोमीटर दूर है। दिन बीतते रहे और कणों से मिलकर धरती बनती जा रही थी। हमारी पृथ्वी पर लावा की लहरें आज की समुद्रों की लहरों से 20 गुना ज़्यादा लहरें लावा में उठती थीं। लेकिन समय के साथ साथ चांद धरती से दूर चला गया। चांद धरती से दूर चला गया और बाकी चांद के अलावा 2 ग्रह और भी थे, जुपिटर एंड सैटर्न। ये 2 चमकने वाले ग्रह थे। इन्हें लावा से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था। इनमें गर्म रहने की शक्ति ज़्यादा थी चांद से। ये गर्म रहते हुए भी पृथ्वी के आसपास ही रहते थे। ज़्यादा समय तक गर्म रहने के कारण इन्हें कोई नुकसान नहीं होता था। साइंटिस्टों का कहना है कि बदलते समय के अनुसार तारे और भी चमकदार होते रहेंगे। उस समय सूरज की रोशनी आज से 30% कम चमकीली थी, परंतु 4 अरब साल इसे लंबी अवधि में ये ग्रह धीरे धीरे ठंडे हो जाएंगे। इस लंबी अवधि में बनकर तैयार हुई हमारी पृथ्वी। दोस्तों, इसी तरीके से हमारी पृथ्वी का धीरे धीरे विकास होता गया। हमारी पृथ्वी पर पहले ना ही जल था और ना ही वायु, सिर्फ लावा ही था। ज्वालामुखी जिसे इस समय बोलते हैं, सिर्फ लावा ही देखता रहता था और धीरे धीरे ये
ग्रहों के माध्यम से, कणों के माध्यम से टकराव होते गए और हमारी पृथ्वी का विस्तार होता गया। तो अभी जो है इसमें कुछ कहानी बाकी है, वो अगले एपिसोड में हम आप लोगों को बताएंगे कि जल और नमक कहाँ से आया और इसका क्या राज है। तो हम वो आप लोगों को आगे वाले एपिसोड में बताएंगे। तो आज के वीडियो में बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।